Case book always show a debit balance. It should be noted the total of the debit side of the cash book is always exceed the credit side. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर आपके पास कैश अगर नहीं है तो आप किसी को कैश कैसे दे पाएंगे. इसी कॉन्सेप्ट पे आप आगे देखिए. इट इज़ बिकॉज बिजनेस मैन कैन नॉट पे मोर देन what he has got. If the money is paid by borrowing from someone, it first recorded on the received side and only then it will be shown on the payment side. अब किसी से पैसा मिला है तो उसको पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा रिसिप्ट साइड में, उसके बाद हम पेमेंट किए हैं तो फिर वो पेमेंट साइड में होगा. सिंपल सा है कि बिजनेस में कैश है तभी आप कैश पेड कर सकते हैं या फिर आप लोन लीजिए. तो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. आप एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए ये कैश बुक का कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश. ठीक है, बिजनेस शुरू हो रहा है. इसका क्या एंट्री होता है? इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है. टू कैपिटल अकाउंट हो गया, डेट जिस तरह है उस तरह डेट डालना है. फिर क्या है? अबाउट गुड्स फॉर कैश. कैश यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज हो जाएगा बाई में. यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट 5 शेयर. कैश बुक में कैश तो नहीं एंट्री करना है ना. फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस तरह टू सेल्स होगा क्योंकि कैश का एंट्री होता है जनरल एंट्रीज, ये होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए यहाँ पर टू सेल्स होगा. गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट. यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैश कहीं पर भी नहीं है. रवि से परचेज किया क्रेडिट में, तो कैश बुक में तो आएगा नहीं. पेड टू रवि, रवि को पैसा दिया गया तो ठीक पेमेंट में चला जाएगा टू रवि, क्योंकि होगा रवि अकाउंट डेबिट टू कैश. इस तरह कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर सेल्स में आ जाएगा. अमाउंट यहाँ देख लीजिए जो है वो अमाउंट यहाँ पे आ गया. इसी तरह से परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा तो बाय में यहाँ फर्नीचर आ गया. फिर देखिए पेड वेजेज यानी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश. क्यों वेजेज डेबिट क्यों है? क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट में आता है. इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. पेड रेंट सिंपल सा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट यहाँ पे आ गया. फिर क्या है? रिसिप्ट कमीशन, कमीशन रिसिप्ट हुआ. यहाँ देखिए यहाँ आ गया कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो, कमीशन आ गया. इस तरह से विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. हम लोग को पता है कि अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है तो उसको ड्राइंग को हम लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ ड्राइंग अकाउंट हो गया उस अमाउंट से. पेड सैलरी, फिर इधर देखिए पेड सैलरी है, यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी हो गया. अब टोटल रिसिप्ट आप ऐड करेंगे इसका तो 32,600 आएगा. ठीक है, 32,600 आ गया, इधर में आ जाएगा. फिर वो हम लोग का क्रेडिट साइड में भी आया. फिर डिफरेंस रिसिप्ट और पेमेंट और डिफरेंसेस को हम यहाँ पर लेस कर लेंगे. ये सारा अमाउंट से परचेज सारे अमाउंट टोटल को करेंगे हम लोग और उसको यहाँ पर लेस करके यहाँ पे 11,920 बैलेंस आएगा. वो हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको. ये बैलेंसेस आ गया टोटल पेमेंट का. फिर जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा, फिर ये बैलेंस बीडी में होगा.